दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि स्टॉप लॉस कैसे लगाया जाता है इन जनरल एप्लीकेशन के अंदर। अगर आप जानना चाहते हो कि इन जनरल एप्लीकेशन के अंदर स्टॉप लॉस कैसे लगाया जाता है तो आज की इस वीडियो को पूरा देखिए, जिसके अंदर पहले मैं आपको एक स्टॉक खरीद के बताऊंगा और साथ ही में आपको उसके अंदर स्टॉप लॉस लगा के दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको करना है अपने मोबाइल के अंदर इन जनरल एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। जैसे आप अपने मोबाइल के अंदर इन जनरल एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हो आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर काफी सारे अलग अलग स्टॉक्स देखने को मिल जाएंगे। तो सिंपली यहाँ पर मैं कोई भी एक स्टॉक सिलेक्ट कर लेता हूँ जिसके अंदर मैं आपको एक ट्रेड लेके दिखाऊंगा और साथ ही में उसके अंदर आपको स्टॉप लॉस लगा के दिखाऊंगा। तो इसके लिए यहाँ पर मैं आइडिया का स्टॉक सेलेक्ट करता हूँ। इसके अंदर बाय ऑप्शन पे जाऊंगा। बाय ऑप्शन पे जाने के बाद आपको यहाँ पर शुरू में दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे, डिलीवरी का और इंट्राडे का। इन दोनों का मैं बता देता हूँ। अगर आप इंट्राडे में सीख जाते हो कि इंट्राडे के अंदर स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं तो आप डिलीवरी में ऑटोमेटिक सीख जाओगे, क्योंकि जो स्टॉप लॉस लगाने का जो प्रोसेस होता है बिल्कुल सेम होता है। अगर आप किसी भी स्टॉक के अंदर एक बार लगाना सीख जाते हो तो आप सभी तरीके से, जितने भी तरीके से स्टॉप लॉस लगाया जाता है वो सभी तरीके से आप सीख सकते हो। अगर मैं आपको इंट्राडे के अंदर सिखा दूंगा स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं तो आप ऑटोमेटिकली डिलीवरी के अंदर भी सीख जाओगे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको क्वांटिटी सेलेक्ट करने का ऑप्शन हो जाता है। तो सिंपली यहाँ पर एक क्वांटिटी आपको दिखाने के लिए सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पर दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे, लिमिट का और मार्केट का। इन दोनों के मतलब आपको पता होंगे। अगर आपको नहीं पता है तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा, उसको आप वीडियो को देखकर पता कर सकते हो कि इन दोनों का मतलब होता क्या है। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर प्लेस बाय ऑर्डर पर क्लिक कर देना है। जैसे आप प्लेस बाय ऑर्डर पर क्लिक करते हो यस करके आपको कंफर्म कर देना है। जैसे आप ऐसे करते हो आपकी जो पोजीशन है वो बन जाएगी। पोजीशन बनने के बाद आप देख सकते हो और मेरी ट्रेड बन चुकी है और मेरे सामने इस तरीके का आइडिया का एक स्टॉक आ चुका है। अब आपको जिसके अंदर भी मान लो आपको स्टॉप लॉस लगाना है आपको उस ट्रेड पे क्लिक कर देना है। जैसे कि और मैं आइडिया के स्टॉक के अंदर स्टॉप लॉस लगाना चाहता हूँ इसलिए मैं इस पर क्लिक कर दूंगा। जैसे आप इस पर क्लिक कर दोगे आपके सामने इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर काफी सारे नए नए ऑप्शन देखने को मिलेंगे। आपको सबसे नीचे का ऑप्शन देखने को मिलेगा स्टॉप लॉस और टारगेट का। आपको सिंपली यहाँ पर स्टॉप लॉस और टारगेट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक कर देते हो आप डायरेक्टली इस पेज पर आ जाओगे। अब इस पेज के अंदर मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा एक करके। तो सबसे ऊपर ऊपर जाना है। ऊपर जाने के बाद आपको यहाँ पर ऊपर ऑप्शन देखने को मिलेगा नंबर ऑफ शेयर्स का। नंबर ऑफ शेयर्स का मतलब है आपने जितने भी शेयर को सिलेक्ट करके रखा है वो आप यहाँ पर देख सकते हो। और उसके बगल में एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा मैक्स क्वांटिटी का। मान लो यहाँ पर मैं 10 क्वांटिटी सिलेक्ट करता, उसके बाद नंबर ऑफ शेयर में यहाँ पर 5 सेलेक्ट कर सकता है या फिर 4 सेलेक्ट कर सकता था, लेकिन यहाँ पर मैंने एक ही क्वांटिटी सेलेक्ट करी है इसलिए बाय डिफॉल्ट एक ही क्वांटिटी यहाँ पर आ चुकी है। अगर आप 10 या 12 क्वांटिटी मतलब जितनी भी क्वांटिटी आप सेलेक्ट करते हो उसके बाद आप जितनी भी स्टॉक में लगाना चाहते हैं वो आप यहाँ पर लिख देना। तो मैंने एक ही क्वांटिटी ली थी इसलिए यहाँ पर मुझे को एक ही का ऑप्शन आ जाए। अगर आप ज़्यादा लेते तो आपको जितने ऑप्शन मतलब कोई आपने 10 शेयर लिए होते तो आप 5 भी लगा सकते थे, 4 भी लगा सकते थे, लेकिन यहाँ पर मैंने एक ही ली थी इसलिए मुझे एक ही ऑप्शन देखने को मिला है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद आपको नीचे आना है। नीचे आने का आपको यहाँ एक ऑप्शन देखने को मिलेगा टारगेटेड प्राइस का। टारगेटेड प्राइस का मतलब जो होता है अभी प्राइस मान लो 10 रुपये चल रही है और आप चाहते हो कि 9.5 पर जैसी प्राइस आए वैसे आपको जो स्टॉक है वो सेल हो जाए, इसको ही हम स्टॉप लॉस कहते हैं। तो सिंपली यहाँ पर मैं वो प्राइस डाल दूंगा जो मैं चाहता हूँ। अभी जो प्राइस चल रही है ऊपर आप देख सकते हो 8.62 रुपीज़ अभी प्राइस चल रही है आइडिया के शेयर की, लेकिन मैं चाहता हूँ नहीं मैं 8.55 पे मैं चाहता हूँ कि मेरे जो स्टॉक है वो ऑटोमेटिकली सेल हो जाए। तो उसके लिए आपको करना है सिंपली यहाँ पर एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा कस्टम का। आपको सिंपली और कस्टम पे क्लिक कर देना है। जैसे आप कस्टम पे क्लिक कर देते हो आपके सामने इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा, मतलब किस तरीके का आ जाएगा। अब यहाँ पर परसेंट में आप लगा सकते हो, मैं 1 लिख देता हूँ। 1 लिखने के बाद आपके सामने इस तरीके का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो 8.52 आ चुका है। अगर आप चाहते हो नहीं मैं 8.52 में नहीं लगाना चाहता, मैं चाहता हूँ 8.55 में लगाना चाहता, तो आपको नीचे का ऑप्शन देखने को मिलेगा लिमिट प्राइस सेट एज 8.5। तो आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक कर देते हो आपके सामने यहाँ पर सिलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो आपको सिंपली यहाँ पर इसको प्लस आइकन पर क्लिक करके इसकी जो प्राइस है वो आपको 8.55 सेलेक्ट कर लेना है जितनी आप करना चाहो। उसके बाद आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर देख सकते हो जो मैंने लॉस के लिए लगाया था अब मैं यहाँ पर प्रॉफिट के लिए लगा देता हूँ। प्रॉफिट के लिए लगाने के लिए आपको एक और ऑप्शन देखने को मिलेगा ऐड ट्रेडिंग ऐड ट्रेल। यहाँ पर एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा ऐड ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक कर देते हो यहाँ पर आपको एक और ऑप्शन देखने को मिल जाएगा ऐड ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। ये भी इसका मतलब भी सेम होता है, आप कितने परसेंट पे लगाना चाहते हो ये भी उसका सेम होता है। उसका आप नीचे का ऑप्शन देखने को मिलेगा ऐड सेल टारगेट का। आपको सिंपली इस बटन पर क्लिक कर देना है। इसका मतलब होता है आई मान लो प्राइस ली 10 रुपये, आप चाहते हो जैसे 11 प्राइस पहुंचे वैसे मेजर स्टॉक है वो सेल हो जाए मुझे प्रॉफिट हो जाए, तो ये भी आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो। उसके लिए आपको करना है यहाँ पर आपको इस कस्टम वाले बटन पे क्लिक कर देना है। कस्टम वाले बटन पे क्लिक करके आपको 1 कर लेना है। उसके बाद आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा लिमिट प्राइस सेट। तो आपको सिंपली इस आइकन पे क्लिक कर देना है। अब देख सकते हो अभी जो प्राइस चल रही है वो चल रही है 8.62। तो सिंपली यहाँ पर मैं 8.70 कर देता हूँ। मान लो मैंने 70 कर दिया। अब जैसी जो 70 प्राइस टच होगी वैसे ही मेरी जो स्टॉक है वो ऑटोमेटिकली सेल हो जाएगा और मुझे प्रॉफिट हो जाएगा।
लेकिन अगर मैं ऊपर वाला देखूँ, ऊपर वाले का मतलब था अगर अभी जो प्राइस चल रही है 8.62 चल रही है और अब अगर जो प्राइस 8.55 तक जाती है तो मेरे जो स्टॉक है वो ऑटोमेटिकली सेल हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लॉस के अंदर और प्रॉफिट में दोनों में स्टॉप लॉस लगा सकते हो। उसके बाद आपको नीचे जाना है। नीचे जाने के बाद आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा प्लेस सेल ऑर्डर का। आप डायरेक्टली इस पे क्लिक कर सकते हो। जिसके अंदर प्लेस सेल ऑर्डर पे क्लिक कर दिया, अब इसका मतलब है जो मेरा स्टॉप लॉस है वो सिंपली यहाँ पर लग चुका है। आप इस तरीके से आसानी से अपने स्टॉक्स के अंदर स्टॉप लॉस लगा सकते हो। तो इसी तरीके से स्टॉप लॉस अपने शेयर के अंदर लगाया जाता है। तो कैसे लगी आपको वीडियो कमेंट करके बताना है। वीडियो को लाइक कर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट, तो बाय बाय।